नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिवा सिंह। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। आज भी सदन के अंदर और सदन के बाहर गहमा गहमी देखने को मिली। विपक्ष के द्वारा विरोध देखने को मिला और आज की जो सबसे बड़ी बात है वो हम आपको बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने एसआईआर को लेकर कई सारे बातें भी कही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव जो है उसका बहिष्कार करेंगे, अन्य दलों से भी बात करेंगे और इस चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। इस बयान के बाद सत्ता पक्ष की नींद उड़ी हुई है। सत्ता पक्ष इस बयान को सुनकर सन्न रह गई है। सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। देखिए आज एसआईआर पर सभी दल के लोग जो हैं अपने पक्ष को रख रहे थे। अब एक बात स्पष्ट हो गया, जब सरकार का उत्तर आया तो साफ तौर पे सरकार के लोग जो हैं उनका पूरा कहने का जवाब में पूरा इलेक्शन कमीशन के प्रक्रिया प्रोसेस को ठीक मान रहे हैं। अब हम लोगों को कोई शक नहीं रह गया कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है अब पॉलिटिकल पार्टी का टूल बन गया है। अब पूरे तरीके से सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन से लगातार जो है वोटों की चोरी कराने में लगे हुए हैं। पहले होता था वोटर्स जो थे वो सरकार को चुनते थे, अब सरकार जो है वोटर्स को चुनने का काम कर रही है। और जितना झूठ सदन के अंदर बोला गया, शायद ही आज तक इतना झूठ जो है सदन के अंदर बोला गया। हम लोग तो उम्मीद और अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात को रखेंगे। पूरे देश के लोग, बिहार के लोग मुख्यमंत्री जी को एसआईआर के विषय पर सुनना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी एसआईआर के बारे में उन्होंने नहीं बात की। विजय चौधरी जी पुनरीक्षण और गहन पुनरीक्षण को मिला दिए। कौन चाहता है कि अवैध वोटर हो, फर्जी वोटर हो या बाहरी वोटर हो? इस पे तो कोई सवाल ही नहीं कर रहा। और इलेक्शन कमीशन के पूरे दस्तावेजों में देखेंगे, एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में जो दिया है उसमें कहीं भी विदेशियों का जिक्र ही नहीं है। तो ये बात तो स्पष्ट है, अगर कोई बाहरी फर्जी वोटर बन गया है तो आपके सरकार में बना है। 5 से 25 कौन था मुख्यमंत्री? किसकी सरकार है? केंद्र में 11 साल से किसकी सरकार है? इस पे कुछ नहीं उन्होंने बोला। हम जानना चाहते थे कि बिहार सरकार बताए कि जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं, कितने % बिहारियों के पास वो 11 डॉक्यूमेंट है, ये बताना चाहिए था। नहीं तो अपने आप को वो कैसे साबित कर पाएंगे? तो डॉक्यूमेंट का एक खेल तो है। और बोला गया कि निष्पक्ष चल रहा है, अंगूठा नहीं मारा जा रहा। क्या वोटरों का साइन बीएलओ नहीं कर रहा? एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी और का साइन किया जा रहा है, अंगूठा मारा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। कई वीडियोस हम लोगों ने देख लिए हैं, उदाहरण है। जलेबियां खा रहे हैं लोग, फेंक रहे हैं, कूड़ेदान में फेंक रहे हैं फॉर्म। ये पारदर्शिता है, ये प्रोसेस को ठीक मान रही है सरकार। यानी फर्जीवाड़ा हो रहा है पूरी तरीके से, केवल संख्या को पूरी करने के लिए। यानी सरकार जो है फर्जीवाड़ा करवा रही है।
इसलिए सरकार जो है इलेक्शन कमीशन का जो है पक्ष ले रही है। अब भाई सम्राट चौधरी जी ने तो बिहार का प्लान ही रोक दिया और अपने ही सरकार पे सवाल खड़ा कर दिया, यानी नरेंद्र मोदी जी पर, भारत की सरकार पर सम्राट चौधरी जी ने सवाल खड़ा कर दिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जवाब है राज्यसभा का, और ये 1/8/2024 का है। तो आप समझ सकते हैं, इसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि लगभग 3 करोड़ लोग, ये लेबर मिनिस्ट्री का जवाब है, 3 करोड़ लोग जो है रजिस्टर्ड हैं जो बाहर पलायन करते हैं। नॉन रजिस्टर्ड को छोड़ दीजिए, नॉन रजिस्टर्ड समझ जाइए कि जो लोग अपना कमाने जाते हैं बाहर, किसी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं, कहीं गार्ड का नौकरी कर रहे हैं, कहीं किसी के घर में काम कर रहे हैं, जो बिहार से लोग पलायन करके गए हुए हैं, तो इसकी संख्या 4.5 करोड़ है। और सम्राट चौधरी सदन में खड़ा होकर के बोलते हैं मात्र 2-4% ही लोग जो है बिहार के बाहर है। कितना झूठ बोलेंगे, मतलब कोई झूठ बोलने की सीमा अब इन लोगों की नहीं रहेगी।